जय श्री कृष्णा। अचानक आई हुई आपदा के निवारण के लिए, कष्ट और समस्याओं के निवारण के लिए, जब शत्रु पूर्णतः आपका विनाश करने को उद्धत हो जाए और जब आपके समाज पे या आपके परिवार पे ही कोई संकट आके खड़ा हो जाए, उस समय शास्त्रों में विशिष्ट रूप से, संपूर्ण रूप से प्रायोगिक बलि विधानों की चर्चा की गई है। बलि दो तरीके की होती हैं। सामान्यतः आप कोई घर में पूजा अनुष्ठान करते हैं, नवचंडी पाठ, दुर्गा पाठ करते हैं, कोई यज्ञ आदि करते हैं, तो उसके अंदर दी जाने वाली उच्छिष्ट बलि जो होती है, उच्छिष्ट चंडालिनी, उच्छिष्ट गणपति को दी जाने वाली भैरव बलि जो होती है, क्षेत्रपाल भैरव बलि जो होती है, योगिनी बलि जो होती है, उस तरह के अनुष्ठान के यज्ञ के अंग के रूप में बलि विधान किया जाता है। एक तो वह तरीका होता है जो उस अनुष्ठान का अंग होता है और उस अनुष्ठान की पूर्णता के लिए आवश्यक होता है, और एक बलि विधान होता है जो संपूर्ण रूप से अपना अलग ही प्रयोग होता है। वो पूर्णतः प्रायोगिक होता है और संकल्पित होता है उस किसी विशिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए। आज हम जिस बलि विधान की चर्चा करेंगे वह है सर्वेश्वर तंत्र में वर्णित ज्वर की निवृत्ति के लिए। बलि शब्द का जब भी मैं उपयोग करूं, आप समझ लेना पूर्णतः सात्विक और जीव हिंसा से रहित। तो सर्वेश्वर तंत्र में वर्णित जो अधिकतम तंत्र साधकों द्वारा आजमाई गई है, आप इसको कर सकते हैं। देखिए, तंत्र नाम से आप भयभीत ना होकर आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर और इस चैनल पर जितने भी प्रयोग दिखाए जाएंगे वो आम जनता के करने के लायक होंगे, लेकिन साधनामय भी होंगे, असर कारक होंगे, लेकिन वो आपसे आपकी श्रद्धा भी मांगेंगे और श्रद्धा के साथ आपकी तपनी मांगेंगे। यही साधना का नियम है कि साधना के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, वो आवश्यकता है बेसिक, लेकिन साथ में तप भी होना चाहिए, क्योंकि तप ही उस श्रद्धा में बल भरेगा। तो सर्वेश्वर तंत्र में वर्णित है बहुत सारे बलि विधान, जिसमें से मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से ज्वर निवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्वर माने शरीर का तपना, ज्वर मतलब मानसिक विचलन की अवस्था का आ जाना। कोई व्यक्ति किसी तरह का व्यवहार करता था, अचानक से उसका व्यवहार संपूर्ण रूप से बदल जाए, वो पागलों की तरह हरकत करने लगे, ये भी एक तरह का मानसिक ज्वर है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पर रोग समझ में ना आता हो, समझने आने के बाद उसके ऊपर दवाएं असर नहीं करती हूँ, वहां पर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक मिट्टी का नया पात्र लाना है जो मटके के रूप में या कलश के रूप में हो, उसको आपको जल पूरित कर देना है। उसके ऊपर मिट्टी का ही पात्र रखना है ढकने के रूप में, ढक्कन के रूप में। उसके ऊपर आपको कुछ 2-3 कपास की जड़ रख लेनी है, छोटी छोटी काट कर। कपास के ही कुछ बीज डाल देने हैं, ऐसे यूं उंगलियों से पकड़ के उसके ऊपर प्लेट पे डाल देने हैं, और थोड़े से नीम के पत्ते तोड़ के आपको उसके ऊपर रख देना है। फिर एक बाजोट के ऊपर लाल कपड़ा बिछा के उस पर अक्षत रख के उस कलश की स्थापना उस बाजोट पे कर देनी है। अक्षत के ऊपर दीपक प्रज्वलित करके जैसा सिंपल कलश पूजन होता है उस कलश का पूजन करना है, और फिर उसके समक्ष बैठकर आपको संकल्पित होकर कि व्यक्ति विशेष जिसका भी नाम है, उसके ज्वर की निवृत्ति के लिए हम ये बलि विधान कर रहे हैं। फिर आपको उस कलश का पूजन करना है, उसके समक्ष बैठ के आपको 108 बार भैरव अष्टोत्तर सतनाम या जो भी भैरव मंत्र आपको आता हो उसकी 11 माला आपको उसके सामने करनी है। उसके बाद उसको 1 से 2 घंटे आपको अपने मंदिर स्थान पे ही रखा रहना है। फिर आप उस कलश को उठाइए संध्या काल में, जब सूर्य अस्त हो चुका हो, ऐसे समय आप उसको उठाइए और किसी चतुष्पथ पे ले जाकर रख दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए, और वापस लौट के घर आ जाइए और घर के अंदर प्रवेश हाथ पैर धोकर कीजिए। ऐसा आप 3 संध्या काल में 3 दिनों तक करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा संभव है कि उस व्यक्ति के रोग के अंदर फर्क पड़ने लगे या वो रोग मुक्त हो जाए। बलि विधान के अंदर एक बात समझना होगा आपको कि प्रोसेस अत्यंत सिंपल होती है, विधान सिंपल होता है, लेकिन तो भी शास्त्रों में बलि विधान को बोला गया है अत्यंत क्लिष्ट। इसका अर्थ समझना, ये प्रोसेस सिंपल है, करने में आसान है, लेकिन भावनात्मक जो आवेग इसमें चाहिए वो क्लिष्ट है। यहां पर देवताओं को जो वस्तु प्रदान की जा रही है बलि विधान के अंदर, उसका देवता भक्षण करते ही हैं, उसको देवता ग्रहण करते ही हैं निश्चित रूप से। इसलिए इनको बहुत ही श्रद्धायुक्त होकर, प्रेममय होकर, संकल्पित होकर और साधना करके ही इस प्रोसेस को करना चाहिए। तंत्र क्षेत्र में दी गई साधनाओं के अंदर उटपटांग क्रियाएं नहीं होती हैं, क्रियाएं वही होती हैं, लेकिन भाव का आवेग इनमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो भावनात्मक रूप से दृढ़ होकर
भगवान का स्मरण करते हुए और अच्छी तरह से मंत्र जाप करके, अच्छी तरह से का मतलब होता है मंत्र जाप करना ही है, अष्टोत्तर शतबार माने 108 बार आप उसका पाठ करना ही है, दोनों में से जो भी आप विधि करना चाहें। इसके बाद आप इस प्रयोग को करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जय श्री कृष्ण।